कंपनी में एक नई महिला सीईओ शामिल हुई। जब मैंने उनका चेहरा साफ देखा तो मैं हैरान रह गया। पता चला कि वह मेरी हाई स्कूल की क्लासमेट थी। उसने मुझे अपनी फीलिंग्स बताई, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। अरे नहीं, क्या वह मुझसे नाराजगी रखेगी और मेरे लिए चीजें मुश्किलें खड़ी करेगी? वह एक प्यारी लड़की थी, मुझे साफ याद है उसका नाम ये वानान था। एक टॉप टियर एकेडमिक जीनियस। वह बहुत स्मार्ट थी, 1 साल में वह सीख सकती थी जो दूसरों को पूरा करने में 3 साल लगते थे। यहाँ तक कि जल्दी ग्रेजुएट भी हो जाती थी। मुझे याद है मैं हाई स्कूल के सिर्फ दूसरे साल में था। ये वानान को मुझ पर क्रश था और आखिरकार एक दिन उसने यह बात मान ली। ओम गुचेन, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और मैंने प्यार से उसे एक लव लेटर दिया, लेकिन यह देखकर कि वह कितनी छोटी थी, मैंने अपना सिर छुआ और मना कर दिया। मैंने प्यार से मना कर दिया, लेकिन उस रात एन रोते हुए हॉलवे से भागी। उस छोटी लड़की की रोती हुई तस्वीर मेरे हाई स्कूल के दूसरे साल की एक साफ याद बन गई। अब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ और सोचता हूँ शायद उसने मुझे पहचाना नहीं। मैंने उसे तब रिजेक्ट कर दिया था। क्या वह मेरे लिए मुश्किलें खड़ी करेगी? इसके बावजूद, पिछली जिंदगी की यादें होने के बावजूद, वह जल्दी से शांत हो गई, अपने विचार छोड़ दिए और अपना काम जारी रखा। किसे फर्क पड़ता है? अगर उसने मेरे लिए मुश्किलें खड़ी करने की हिम्मत की तो मैं बस चला जाऊंगा। उस रात एक औरत मेरे पास से गुजरी। उसकी ताजा खुशबू हवा में फैली हुई थी, लेकिन मैं अपने माउस से चिपका हुआ था, इसलिए मैंने उसे नोटिस नहीं किया। जैसे ही वह गुजरी, उसने अपने हाथ पीठ के पीछे किए और हल्की सी मुस्कुराई। वह अपने ऑफिस गई, एक कुर्सी खींची और बैठने के बाद ही उसने एक गहरी सांस ली। आह, सीईओ होना कितना थका देने वाला होता है, उसने कहा। फिर अपनी इमेज की परवाह किए बिना उसने अपनी हाई हील्स उतार दी और पूरी तरह से रिलैक्स महसूस कर रही थी। उसने चुपके से अपनी जेब से कुछ क्यू कैंडीज निकाली, उन्हें फाड़ा और एक बच्चे की तरह अपने मुंह में डाल लिया। उसने भी बाकी सबकी तरह मिठास का स्वाद चखा। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। सिर्फ 18 साल की उम्र में वह अपने जन्मदिन पर 40 साल के आदमी का रोल निभा रही थी। हालांकि उसकी पढ़ाई ठीक चल रही थी, लेकिन हाई स्कूल में कुछ ऐसा हुआ जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। उसे एक लड़के से प्यार हो गया और उसने बहुत समय तक यह सोचने में बिताया कि उसे कैसे अपना प्यार जाहिर करना है। लड़के के ग्रेड अच्छे नहीं थे, लेकिन वह बहुत हैंडसम था। उसे एक सुबह याद आई जब उसके गोरे चेहरे पर गर्म धूप पड़ रही थी। उसका चमकदार लुक उसे लुभा रहा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उस क्रश की वजह से हाई स्कूल के दूसरे साल में उसकी स्कूल रैंकिंग गिर गई, हमेशा पहले से दूसरे नंबर पर। फिर भी लड़के ने उसे रिजेक्ट कर दिया। बेशक वह जानती थी कि वह यह उसके भले के लिए कर रहा है। अब वे फिर मिले और इस खास तरीके से उसे धीरे धीरे अपना अतीत याद आने लगा और उसका चेहरा लाल हो गया। तभी सेक्रेटरी बिना खटखटाए अंदर आई, जिससे वह चौंक गई। मिस्टर, ये क्या हुआ? क्या आपको बुखार है? एक डरी हुई बिल्ली के बच्चे की तरह वह तुरंत सीधी बैठ गई, अपनी हाई हील्स पहनी और सीरियस और शांत हो गई। कोई बात नहीं, अगली बार अंदर आते समय नॉक करना याद रखना। ओह सॉरी, गुड नाइट। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना। कुछ सोच रही हूँ? उसने उसकी तरफ देखा और धीरे से पूछा। हाँ, बाहर उस आदमी का नाम क्या है? वह अपनी पहचान कंफर्म करना चाहता था, इसलिए उसने फिर से ग्लास की तरफ इशारा किया। सेक्रेटरी ने बाइशी की उंगली फॉलो की और देखा। उसका नाम गुचेन है। वह एक नया वीडियो रिव्यूअर है। वह सिर्फ आधे महीने से काम कर रहा है, लेकिन वह काफी मेहनती है। बिना ज्यादा सोचे उसने फिर से अपने हाथ में भारी डॉक्यूमेंट्स निकाले। प्रेसिडेंट, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ऑन ऑपरेशंस डिपार्टमेंट वगैरह के लिए मांगे थे। प्लीज देख लीजिए। ये डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना ये वानान का ऑन ऑर्डर था, इसलिए उसने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसने बस बेमन से उन्हें देखा और फिर ऊपर देखा। ये जरूरत नहीं है, मैं कंपनी की सिचुएशन पहले से ही समझती हूँ। मुझे 2 मिनट के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना ये वानान का ऑन ऑर्डर था, इसलिए उसने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। सेक्रेटरी को लगा जैसे उसने कुछ अजीब सुना हो। 10 बज चुके थे। मैं थक कर तानता रहा और जम्हाई लेता रहा। तभी मैंने सड़क के उस पार सीईओ के ऑफिस से एक सुंदर सी शख्सियत को निकलते देखा। उसके गोरे चिकने पैर थे। उसने चमकीली हाई हील्स पहनी थी और एक सिंपल लेकिन एलिगेंट ब्लैक सूट पहना था। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। वह सुंदर थी। उसकी नजर कार्टून वाली पानी की बोतल पर टिकी थी, जिसे उसने वाटर डिस्पेंसर की तरफ करके गर्म पानी से भर दिया। कई क्लीग्स हैरान और क्यूरियस थे। फिर वाह, सीईओ की छोटी पानी की बोतल कितनी शानदार है। रुको, क्या सीईओ के ऑफिस में एक प्राइवेट वाटर डिस्पेंसर नहीं है? और वह इत्तेफाक से मेरे ठीक सामने है। मैं असल में सोच रहा था उसके कैजुअल बर्ताव को देखते हुए शायद उसने मुझे पहचाना नहीं। ये अच्छा है। पब्लिक वाटर डिस्पेंसर का इस्तेमाल क्यों किया? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने खुशी खुशी अपना सिर नीचे किया और अपने कंप्यूटर पर टाइप करता रहा, खाता रहा पोटैटो चिप्स। और मैंने शुरू में ध्यान नहीं दिया कि इनकी पेरिफेरल विजन मुझे देख रही है। वीडियो रिव्यू करना बोरिंग नहीं है। कंपनी के वीडियो में हमेशा कुछ नया होता है, जैसे कोई आदमी कैंड पी ले, आड़ू खाते हुए परफॉर्म कर रहा हो और आखिर में एक प्यारी सी आवाज आती है। मैंने कोई नफरत नहीं दिखाई। यह देखकर अगला वीडियो आया, जिसमें एक लड़की काली स्टॉकिंग्स पहने थी। उसकी कमर हिल रही थी। साफ था कि यह वीडियो लाइन से हटकर था, जिससे वह कुछ देर ध्यान से देखती रही, सोचती रही कि यह असली है या कुछ और। स्क्रीन देखते हुए मैंने देखा कि मेरे पीछे एक मनमोहक खुशबू धीरे धीरे आ रही थी। फिर एक खूबसूरत लड़की की नाजुक ठुड्डी गुचेन के कंधे पर टिकी थी। उसके चमकीले चेरी जैसे होंठ थोड़े खुले हुए थे। तुम बहुत फोकस्ड लग रही हो। उस हल्की सांस ने मुझे मुड़कर मुझे एहसास हुआ कि ये वानान थी। वह किसी तरह मेरे पीछे आ गई थी और चुपचाप अपना चेहरा बहुत पास ले आई थी। मैं ऐसा कुछ करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था, जिससे मुझे बुरा लगा और मैं हकलाने लगा। भले ही ऐसा नहीं था, लेकिन उसका अचानक मेरे पीछे आना थोड़ा ज्यादा था। यह बहुत अजीब और चौंकाने वाला था, लेकिन उसका चेहरा सच में खूबसूरत था। मुंह खुला, आंखों पर पट्टी बंधी, मुस्कुराती हुई। अगर वह कोई आम आदमी होता तो शायद उसने उसे पहले ही किस कर दिया होता। 1 मिनट रुको, मैं अपने ख्यालों से बाहर आ गया। मुझे वानान की आवाज में जलन का एहसास हो रहा था। क्या हो रहा था? पहले मैंने उससे कहा, गलत मत समझो, हम रिव्यू करने वाले हर वीडियो को ध्यान से चेक करते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है। मुझे लगा कि मैं कोई बढ़िया बहाना बना लूंगा, लेकिन ये वानान ने अपना सिर थोड़ा घुमाया। उसकी खूबसूरत आंखें मुझसे दूर हो गईं। तुम्हारी आंखें? और तुम्हारा क्या?
तुम्हारी घूरने की आदत से मुझे थोड़ी अजीब लग रही है। मुझे कुछ काम है। ओ प्रेसिडेंट, मुझे सच में उम्मीद है कि वानान जल्दी चली जाएगी। मुझे चिंता है कि अगर वह ज्यादा देर तक घूरती रही तो उसे हाई स्कूल की क्लासमेट समझ लिया जाएगा। लेकिन वह नहीं गई। उसकी मुस्कान और बढ़ गई और उसके गालों पर हल्के डिंपल पड़ गए। मुझे लगता है तुम जानी पहचानी लग रही हो। क्या हम कहीं मिले थे? मैंने उसकी आंखों में देखा और बहाना बनाने की कोशिश की। सब कहते हैं कि मैं यू यान जैसी दिखती हूँ, तो ये नॉर्मल है कि तुम्हें लगता है कि मैं जानी पहचानी लगती हूँ, है ना? लेकिन वानान खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। गू, तुम बहुत मजेदार हो। हालांकि गू चेन सच में हैंडसम है। ये पहली बार है जब उसने किसी को इसे बहाने के तौर पर इस्तेमाल करते देखा है। वानान 18 साल की है। न सिर्फ उसके चेहरे पर अभी भी एम्बिशन दिखती है, बल्कि उसकी एक प्यारी कोमल मुस्कान भी है जो किसी का भी दिल धड़का सकती है। और उसकी आवाज एक बच्चे जैसी है। इससे मैं 2 सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया। क्लासमेट, हाँ, तुम गलत समझे। मैंने आखिरी बार सिचुएशन को संभालने की कोशिश की। बदकिस्मती से मैं अभी भी ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ। क्लासमेट हमारे स्टूडेंट दिनों का एक शब्द है। यह उसके चिढ़ाने से आया था। गुड नाइट बस एक आम बात थी। मैं गलत कैसे हो सकता हूँ? तुम ही थे जिन्होंने मुझे उस समय छोड़ दिया था। मैं पूरी सुबह और रात रोया। रोने से मेरी आंखें सूज गई हैं। हम 36 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी मैं डेंग दयान एक झटका महसूस किए बिना नहीं रह सका। अरे इतने सारे लोगों के सामने बकवास मत करो। मेरा कड़वा एक्सप्रेशन देखकर गुड नाइट ने मजाक में अपनी छोटी सी जबान बाहर निकाली। वे शब्द जाहिर है बकवास थे। उसने बस उन्हें बढ़ा चढ़ाकर कहा, बस गुचेन को परेशान करने के लिए। इस समय वहाँ के क्लीग्स हैरान थे। वह फिर मुस्कुराया, एक शरारती प्लान बनाया। क्लासमेट गु, कंपनी आजकल बहुत बिजी है। कंपनी की खातिर क्या तुम प्लीज 1 घंटा और रुक सकते हो? वह अभी भी चिढ़ा रहा था। मैं सुन्न हूँ। रुको, थपथपाओ, ये सब बेकार है। क्या तुम मेरे लिए चीजें अभी से मुश्किल बनाने लगे हो? तुम मुझसे ओवरटाइम काम करवाने पर क्यों जोर दे रहे हो? ये बहुत अच्छा है कि हम साथ में काम छोड़ सकते हैं। क्या तुम खुश नहीं हो? मैंने आंखें चौड़ी कर ली। तो वह यही प्लान कर रहा था। ओह क्या मजाक है। मुझे लग रहा है कि मैं उसके साथ उलझ जाऊंगा। वह पहले से ही एक बूढ़ा आदमी है और उसे इस तरह की जवान लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन लड़की की मुस्कान सच में बहुत प्यारी है। इतनी प्यारी कि तुम्हारे दांत पिघल जाए। एक बूढ़ा आदमी भी पिघल जाएगा, है ना? खैर यह कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे पास सहमत होने के अलावा कोई चारा नहीं था। तभी वानान खुश हुई, उछलती कूदती अपने ऑफिस वापस चली गई। हाई स्कूल में उन दोनों की तरह वानान अब भी उसे पसंद करती थी और वह पहले जैसी डरपोक नहीं थी। वह अब बहादुर थी, इस बार मौके का फायदा उठाने और गु चेन को पूरी तरह से जीतने की कसम खा रही थी। बाद में गु चेन उसके सिर में दर्द हो गया। वह इस लड़की के साथ कैसे आ गई? सोच पोटैटो रहना इतना मुश्किल क्यों है? इससे पहले कि वह संभल पाती उसके कलीग्स ने बातें शुरू कर दी। क्या मैं कुछ समझ रही हूँ? सब कहते हैं कि नई फीमेल सीईओ आइस क्वीन है ना? मुझे तो लगता है कि वह साफ तौर पर लिन परिवार की छोटी बहन है। रुको, सीईओ हमारे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करता। मुझे बहुत जलन हो रही है। उसके बगल में बैठी उसकी कलीग ने मजाक उड़ाया, ओल्ड गु, तुम तो कुछ और ही हो। तुमने तो एक फीमेल सीईओ को डेट भी किया है। कभी मुझे भी सिखाओ। उसने आंखें घुमाई, ये सोचते हुए बस मेरे जैसा हैंडसम होना ही काफी है। यह सिंपल है। वह अपने काम पर वापस चली गई। हालांकि इससे 1 घंटा और बढ़ गया, लेकिन यह मंजूर नहीं था। जब तक मैं काम से जल्दी निकल जाऊंगी वह मुझे परेशान नहीं करेगी। मैं यही करूंगी। दोपहर हो गई है और मैं बैठे बैठे थक गई हूँ। मैंने ऊपर देखा और पाया कि मेरा कॉफी कप खाली है, इसलिए मैंने उसे उठाया और अपने लिए 1 कप बनाने के लिए उठ गई। लेकिन जैसे ही मैं उठने वाला था, एक हल्का सा जोर मुझे वापस मेरे कंधे पर धकेलता है। चेन चेन, बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाता हूँ। तभी किसी ने मेरे हाथ से कॉफी का कप ले लिया। मुझे हैरानी हुई कि चेन चेन क्या है। अच्छा, मैंने अपना सिर थोड़ा घुमाया और महसूस किया कि महिला सीईओ फिर से मेरे पीछे आ गई है। जैसे कहीं से भी उसका चेहरा, उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे पड़ोस की कोई खुशमिजाज छोटी बहन हो। मैं हैरान रह गया। क्या बात है? वह पूरे समय मेरे पीछे थी। मुझे साफ याद था कि वह ऑफिस में ही थी। शायद मैं रिव्यू पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा था और मैंने उसे पीछे जाते हुए नहीं देखा। मैं खुद ही कर लूंगा। मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता और मैं किसी अजीब रिश्ते में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन फिर उसने फिर से कप छीन लिया। इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं बॉस हूँ। क्या अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखना मेरा फर्ज नहीं है? उसका मासूम चेहरा देखकर मैं चुप हो गया। तो जाओ किसी और की परवाह करो। आहलैंग देखो, धीरे से मेरे कंधे पर थपथपाया। मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। उस रात बाद में एन ने खुद मेरे लिए एक गर्म कप कॉफी बनाई और धीरे से मेरे पास आई। मैंने सिर हिलाया और ले ली। ओह थैंक यू प्रेसिडेंट, आप बिजी हैं, है ना? मुझे सच में उम्मीद थी कि वानान बस 1 कप कॉफी बनाने आ रही होगी, लेकिन बिना पूछे उसने एक स्टूल खींचा, इधर उधर देखा और मेरे बगल में बैठ गई। मैं बिना कुछ कहे देखता रहा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। कल मुस्कुराना, उसने कहा। काम बहुत बोरिंग होता होगा, है ना? मुझे तुम्हारा साथ देने दो। फिर उसने एक हैंडसम रशियन को ढूंढा। मैं चौंक गया। क्या यह मुझे पीछे से चुपके से देखने का सही तरीका नहीं था? हालांकि उस जिंदादिल रशियन ने मेरे अंदर कुछ हलचल मचा दी। अब मुझे यकीन हो गया था कि वानान मुझसे इसलिए नफरत नहीं करती थी क्योंकि गांव के हाई स्कूल के दूसरे साल में मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था, बल्कि उसका एम्प्लॉय बनने से वह और भी पक्की हो गई थी।